शालिग्राम शिला हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इसे विष्णु का स्वरूप माना जाता है और इसका पूजन विशेष फलदायी होता है। शालिग्राम की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। शालिग्राम का महत्व शास्त्रों में विस्तार से वर्णित है और यह भक्तों के लिए अत्यधिक पूजनीय है। चंद्रा, जिन्होंने नरसिंह स्वामी मंदिर से शालिग्राम शिला प्राप्त की थी, अब यम मृत्यु के देवता के निकट आने श्री विष्णु स्वरूपी शालिग्राम से प्रार्थना कर रहे हैं। आप ही एकमात्र सर्वशक्तिमान हैं जो मुझे बचा सकते हैं। तो कसाई उनकी हत्या करने के लिए अपनी तलवार उठाने की तैयारी करता है, लेकिन एक क्षण में ही वह चंद्रा को अपने छोटे बेटे के रूप में देखता है और आश्चर्यचकित रह जाता है। दूसरा कसाई, जो चंद्रा को मारने की कोशिश कर रहा था, पहले कसाई पर चिल्लाता है और उसे धक्का देकर कहता है, मैं उसका गला काट दूंगा, देखता जा। जब दूसरा कसाई चंद्रा पर वार करने की कोशिश करता है तो वह उसे अपने बड़े बेटे के रूप में देखता है। इन सब घटनाओं के पीछे केवल श्री हरि का ही हाथ है। इन चमत्कारों से थककर कसाई लड़के को धक्का देकर कहते हैं कि वह नगर छोड़ दे और कभी वापस ना आए। कसाई कुरुसेन के पास जाकर कहते हैं कि उन्होंने लड़के की हत्या कर दी है। थका हुआ भयभीत चंद्रा जंगल में बिना किसी उम्मीद के चल पड़ता है। यात्रा के दौरान वह श्री हरि के नाम का स्मरण करते रहते हैं। श्री हरि आओ गाओ श्री हरि संग सब श्री हरि। श्री हरि के नाम का जाप करते ही बंदर, पक्षी, गिलहरी उसकी सहायता के लिए आ जाते हैं। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, भगवान विष्णु के चमत्कार से चंद्रा को पड़ोसी नगर चंदनमथी का राजा पुलिंद, जो अपने मंत्रियों के साथ जंगल में भटक गया था, मिलता है। पुलिंद चंद्रा से पूछता है, तुम कौन हो? मैं चंद्रा हूं। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? चंद्रा उत्तर देता है, हाँ, मेरी माता महालक्ष्मी है और मेरे पिता श्री हरि नारायण। यह संसार मेरा नगर है और इस संसार के लोग मेरे रिश्तेदार हैं। मंत्री कहते हैं, चूंकि आपके कोई संतान नहीं थी, श्री हरि नारायण ने इस लड़के को आपके लिए भेजा है। राजा पुलिंद की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वह चंद्रा को गले लगा लेते हैं। राजा पुलिंद का काफिला चंद्रा को राज्य तक पहुंचाता है। राजा पुलिंद पुजारियों को बुलाकर नामकरण समारोह की भव्य व्यवस्था करते हैं। एक पुजारी कहता है, इसका चेहरा चंद्रा के समान है। चूंकि यह आपके सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा, इसे चंद्रहास नाम दिया जाए। सभी मंत्री, पुजारी और लोग जय चंदनमथी, जय पुलिंद, जय चंद्रहास का नारा लगाते हैं। दिन बीतते जाते हैं। चंद्रहास को विभिन्न गुरुओं के पास युद्ध कला, साहित्य और राजनीति सीखने के लिए भेजा जाता है। वह एक महान राजा के रूप में बढ़ता है। एक दिन राजा पुलिंद चंद्रहास को बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कुंतला के राजा को कर अदा करने में विफल रहे हैं। चंद्रहास तुरंत कर भेजने की बात करते हैं। चंद्रहास सेवकों को बुलाते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि वे सारा सोना, हीरे और विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों को कुंतला के राजा, उनके मंत्रियों और एक हिस्से को अनाथालय में भेज दें। सेवक दशमी के दिन यात्रा शुरू करते हैं और एकादशी के दिन क्रूरसेन के महल पहुंचते हैं। क्रूरसेन आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, चंदनमथी का राज्य कभी एक वन था और हमसे जड़ी बूटियां, मसाले कर के रूप में लिए जाते थे, और अब अचानक हमसे बहुमूल्य पत्थर कर के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। क्रूरसेन सेवकों को बुलाते हैं और सेवकों को भोजन कराने का आदेश देते हैं। सेवक हैरान होकर कहते हैं, नारायण नारायण। क्रूरसेन पूछते हैं, क्या हुआ? सेवक उत्तर देते हैं, आज एकादशी है और हम इस दिन व्रत रखते हैं। क्रूरसेन सेवकों से पूछते हैं, तुम वनवासी लोग ये रीति रिवाज क्यों मानते हो? तुम्हें इन रीति रिवाजों के बारे में किसने बताया? सेवक उत्तर देते हैं, प्रभु, हमारे राजकुमार चंद्रहास ने हमें इन रीति रिवाजों के बारे में सिखाया है। क्रूरसेन पूछते हैं, राजकुमार? कौन राजकुमार? तुम्हारे राजा पुलिंद की तो कोई संतान नहीं थी। ये नया राजकुमार कहां से आया? सेवक उन्हें बताते हैं कि भगवान विष्णु ने उन्हें एक पुत्र प्रदान किया। क्रूरसेन को समझ में आता है कि राजकुमार वही लड़का चंद्रा है।
स्वयं भी तुरंत वन राज्य की ओर यात्रा करते हैं। राजा पुलिंद अपने पुत्र चंद्रहास को बुलाते हैं और उनसे क्रूरसेन को सम्मान देने के लिए कहते हैं। क्रूरसेन चतुराई से चंद्रहास को बताते हैं कि उन्होंने यात्रा शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करना भूल गए थे, इसलिए चंद्रहास के लिए आवश्यक है कि वे कुंतला जाकर इस कार्य का विवरण उनके पुत्र मदन को दें। क्रूरसेन एक पत्र लिखते हैं और चंद्रहास को सौंपते हैं। चंद्रहास तुरंत अपनी यात्रा शुरू करते हैं। भगवान नारायण के चमत्कार से चंद्रहास एक बगीचे में आराम करने के लिए रुक जाते हैं। जब वे आराम कर रहे होते हैं तो संयोगवश क्रूरसेन की बेटी विशाय और कुंतला के राजा की पुत्री चंपक मालिनी भी उसी बगीचे में पहुंच जाती है। क्रूरसेन की बेटी विशाय चंद्रहास की ओर आकर्षित होती है और उनके पास जाती है। वह एक आधे खुले पत्र को देखती है और उसमें अपने पिता के हस्ताक्षर देखती है। हैरान होकर वह पत्र खोलती है। पत्र क्रूरसेन के परिवार की भाषा में लिखा था। द्वापर युग में इसी प्रकार जासूस अपनी सूचनाओं को गुप्त रखते थे। पत्र में लिखा था कि यह पत्र ले जाने वाले व्यक्ति को विष दिया जाए। क्रूरसेन की बेटी विशाय चतुराई से पत्र को फिर से लिखती है और विष शब्द को बदलकर विशाय कर देती है। विष का अर्थ जहर होता है और विशाय क्रूरसेन की बेटी का नाम है। कुछ समय बाद चंद्रहास जागते हैं और तुरंत महल पहुंचते हैं और पत्र मदन कुमार को सौंपते हैं। मदन कुमार एक विनम्र व्यक्ति हैं और पत्र पढ़कर प्रसन्न होते हैं। वह पुजारियों को बुलाते हैं और तुरंत विवाह की व्यवस्था करते हैं। मदन कुमार चंद्रहास और विशाय को तुरंत बुलाते हैं। चंदनमथी में क्रूरसेन यह मानते हैं कि उनके पुत्र ने शायद चंद्रहास को मार दिया होगा, इसलिए वे अपने सैनिकों को राजा पुलिंद और उनके मंत्रियों को बंदी बनाने का आदेश देते हैं और कुंतला की ओर यात्रा शुरू करते हैं। कुंतला पहुंचने पर वे देखते हैं कि महल भव्य रूप से सजाया गया है। रास्ते में एक पुजारी क्रूरसेन को उनकी बेटी की शादी की बधाई देता है। क्रूरसेन बिना गुस्सा दिखाए महल में प्रवेश करते हैं। चंद्रहास अपने ससुर का स्वागत करते हैं। क्रूरसेन चंद्रहास से कहते हैं कि विवाह के अनुष्ठान के हिस्से के रूप में दूल्हे को विवाह के बाद हमारे कुलदेवी महाकाली मंदिर जाना होगा। चंद्रहास सहमत होते हैं और यात्रा की तैयारी के लिए अपने निजी कक्ष में चले जाते हैं। क्रूरसेन फिर से अपने कसाईयों को बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि जो भी व्यक्ति आज महाकाली मंदिर में प्रवेश करेगा और देवी को प्रणाम करेगा, उसका सिर काट देना चाहिए। यह न देखें कि वह व्यक्ति कौन है, बस उसका सिर काट दें। क्रूरसेन अपने पुत्र मदन कुमार को बुलाते हैं और चंद्रहास से अपनी बेटी का विवाह कराने के लिए उसे डांटते हैं। मदन कुमार उस पत्र को क्रूरसेन को सौंप देता है जिसे क्रूरसेन ने पहले दिया था। फिर भी गुस्से में क्रूरसेन मानते हैं कि यह उनकी गलती थी और उसे राजा के महल में जाने के लिए कहते हैं। कुंतला का राजा अपने मंत्री के साथ चर्चा में होता है, जिसमें वह पिछली रात अपने सपने में एक भैंस देखने की बात करता है। मंत्री उसे समझाता है कि यह एक बुरा संकेत हो सकता है और यह सही समय है कि वह अपना उत्तराधिकारी चुने। चूंकि कुंतला के राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, मंत्री सुझाव देता है कि मुख्यमंत्री क्रूरसेन ने अभी अभी अपनी बेटी का विवाह एक सुंदर पुरुष से किया है जो राजा बनने के लिए सही विकल्प हो सकता है। वे देखते हैं कि मदन कुमार महल में प्रवेश कर रहा है और वे उसे तुरंत अपने बहनोई को महल में लाने के लिए कहते हैं। मदन कुमार तुरंत क्रूरसेन के महल की ओर दौड़ता है और पाता है कि चंद्रहास फूल और फल लेकर महाकाली मंदिर जाने की तैयारी कर रहा है। मदन कुमार उसे राजकीय बुलावे के बारे में सूचित करता है। चंद्रहास फूल और फलों की टोकरी मदन कुमार को सौंप देता है और महल की ओर चल पड़ता है। कुंतला के राजा केवल चंद्रहास को देखते ही तुरंत राज्याभिषेक समारोह की व्यवस्था करते हैं। दूसरी ओर मदन कुमार फूल और फल मंदिर में लेकर पहुंचता है और दरवाजा खोलता है। महाकाली की प्रशंसा करते हुए वह झुककर प्रणाम करता है। मंदिर में छिपे कसाई उसकी गर्दन काट देते हैं। कुंतला की राजकुमारी से भी विवाह करने के बाद, अंततः पूरे राज्य का राजा बनने के बाद, चंद्रहास अपनी नई नवेली पत्नी के साथ अपने ससुर क्रूरसेन का धन्यवाद करने उनके महल आता है। क्रूरसेन चंद्रहास को शाही मुकुट पहने देखकर चौंक जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि यह सब कैसे हुआ।
चंद्रहास कहता है कि उसने फूल और फलों की टोकरी मदन कुमार को सौंप दी थी, क्योंकि उसे स्वयं कुंतला के राजा ने बुलाया था। मदन कुमार ने उसकी ओर से मंदिर जाने के लिए सहमति दे दी थी। क्रूरसेन बहुत रोते हुए मंदिर की ओर भागते हैं और वहां अपने पुत्र को मरा हुआ पाते हैं। चंद्रहास, जो अपने ससुर का पीछा कर रहा था, मदन कुमार को मरा हुआ पाता है। वह महाकाली के सामने प्रार्थना करता है और देवी उसके सामने प्रकट होती है। वह उसे आशीर्वाद देती हैं और मदन कुमार को पुनर्जीवित करती हैं। क्रूरसेन अपनी गलतियों के लिए चंद्रहास से माफी मांगते हैं। नारद मुनि यह कथा अर्जुन को सुनाते हैं कि पिछले 300 वर्षों से चंद्रहास कुंतला राज्य का ध्यान रख रहा है। अर्जुन, जो स्वयं को भगवान हरि का एकमात्र भक्त और योद्धा मानते थे, उनकी यह धारण टूट जाती है। चंद्रहास को श्री कृष्ण की उपस्थिति के बारे में पता चलता है। चंद्रहास श्री कृष्ण का किले के अंदर स्वागत करते हैं। चंद्रहास श्री कृष्ण को राज्य में आने के लिए धन्यवाद देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह अश्वमेध यज्ञ के हिस्से के रूप में आए हैं और आपके सैनिकों ने अश्व को पकड़ लिया है। चंद्रहास हंसते हुए कहते हैं कि जब सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण पांडवों के साथ हैं, तो उन्हें वास्तव में और किसी चीज की आवश्यकता क्यों है? वे आपकी दिव्यता से अनभिज्य हैं। किसी भी तरह आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। श्री कृष्ण उसे आशीर्वाद देते हैं और उसे पांडवों के साथ एक मित्र राज्य के रूप में यज्ञ में शामिल होने के लिए कहते हैं। अर्जुन ये महसूस करते हैं कि वह केवल श्री कृष्ण की कठपुतली के खेल का हिस्सा मात्र हैं। बोलो श्री कृष्ण परमात्मा की जय, राधा रानी की जय, सनातन धर्म की जय। यह चंद्रहास की कहानी थी और यह केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक सीख है कि हम इस ब्रह्मांड के मात्र एक छोटे से कण हैं। आइए इस अद्भुत मनुष्य जन्म को श्री वासुदेव कृष्ण की प्रार्थना करने और हरि और हर के गुण गाने में व्यतीत करें।